मॉर्निंग गाइस। तो कैसा है सब? बढ़िया। बटन दादा के बटन खुला रख के क्या दादा बनने चले हो? वहाँ के चलो। तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑसम डे, ऑसम वाइब। और यार लाइक सब्सक्राइब करो यार, ये बार बार बोलने का होता है। एक लाइक देके एक सब्सक्राइब किया और ये स्टार्ट हो गया है हमारा अभी स्ट्रीट व्यू। एक लाइक एक सब्सक्राइब दे दिया करो यार। लाइक नहीं भी दोगे तो चलेगा, बट सब्सक्राइब तो दो। तो कम से कम सब्सक्राइबर तो बड़ा 20 सब्सक्राइबर है मेरे पास। इतने सारे सब्सक्राइबर लेके क्या करूँगा मैं पता नहीं। रोज वीडियो बना के डालने का है, फिर भी तुम लोग यार ऐसा करते हो। क्या सुनोगे आज? पोएट्री सुनोगे, सॉन्ग सुनोगे, क्या सुनोगे? बताओ बताओ क्या सुनोगे? एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो अपन लाइव जा सकते हैं यार। तो फिर ये क्या आपको लाइव ही बताऊंगा मैं, क्या समझे? वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग ही कर लेंगे फिर। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। उसको ऐसे उठा फिर वो जुड़ ना पाया। शायरी सुनेंगे, राहत इंदौरी की शायरी सुनेंगे हम लोग। राहत इंदौरी। कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। शायद आ जाए कोई हमसे भी ज्यादा प्यासा, बस यही सोच कर थोड़ी सी बचा रखी है। आज की महफिल में जो थोड़ी सी हमने बचा कर रखी है, जब वो माइक पर आएंगे तो बहुत हो जाएगी। शायद पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज जी ने डॉक्टर राहत इंदौरी सरी के बड़े लोगों के लिए लिखा होगा कि कांपती लो ये सियाही या धुआं या काजल, जिंदगी मेरी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी बेदती पर जिल्द बंधाने में कटी। मैं ये कहूं कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने इतने फिल्मी गीत लिखे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान का हर मुशायरा हर शाम उन्हें अपने शहर में चाहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये कि भोपाल उन्हें प्यार करता है, मध्य प्रदेश उन्हें प्यार करता है, देश उन्हें प्यार करता है, पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है। आपके शायर को आपके हवाले करता हूँ। एक बार जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करिए। मैं जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को आपके जिम्मे करने जा रहा हूँ कि वे आए और अपने अशार से इस महफिल को। शुक्रिया, सत श्री अकाल, सलाम भोपाल। इतने शरीफ लोग, भोपाल में कोई 40-50 बरस से आ रहा हूँ मंचों पर, लेकिन इतने शरीफ लोग मैंने भोपाल में कभी देखे नहीं हैं। फैसला ये हुआ कि अगर आपको कुछ भी सुनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती जो तजर्बा है छोटा सा, वो शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ आप जैसे नेक, भले, शरीफ, समझदार, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वहाँ मुझे थोड़ा शेर पढ़ने में परेशानी होती है। और वो इसलिए कि पहले आप शेर सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर फैसला करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, फिर तब कहीं जाके थोड़ी सी दाद दे देते हैं। इतनी देर में शेर निकल जाता है इंदौर से भी आगे। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि विजय तिवारी ने, मेरे भाई हैं छोटे, बड़ी मोहब्बतों से मुझे याद किया। बहुत मुश्किलों में था, लेकिन मैंने वादा किया। रेजा साहब से बात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना अजीम फंक्शन इन्होंने यहाँ पे फेस्टिवल किया। सारे देश में होते हैं तो हम
देखते रहते हैं कि जयपुर में फेस्टिवल चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता है। इन्होंने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, मैं ज़्यादा करता हूँ। मैं भी कुछ शेर पढ़ता हूँ। विजय ने 2-3 मरतबा ये कहा कि ये नौजवानों के लिए है और ये बुज़ुर्गों के लिए, ये बुज़ुर्गों के लिए नहीं है, या ये नौजवानों के लिए नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस बच्चे को मालूम नहीं है कि भोपाल में बुज़ुर्ग कोई होता ही नहीं है, यहाँ सब नौजवान ही होते हैं। तो मैं 2-4 शेर पढ़ के देखता हूँ, और जो मैं पहला शेर पढ़ूंगा वो आप सबकी मोहब्बतों के नाम जो महफिल सजाई आज मनोज जी ने, और आप इतनी मोहब्बतों से बैठे हैं यहाँ पर, काफ़ी देर से आप जादू देख रहे थे। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि लफ्ज़ों का जादू दिखा दूँगा। आप सब जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब शरीक हो जाएं कि किसने दस्तक दी। जरा सा देखिए, फिर ये थोड़ी सी मुझे बोलना ज़्यादा पड़ रहा है और शेर सुनाना शुरू नहीं किया। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था। एक साहब जिन्होंने मेरा शेर सुना ही नहीं, एक लफ्ज़ मैंने बोला और वहाँ से कह दिया वाह 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 वाह। तो वहाँ पर भी एक साहब बैठे थे और वो हर शेर पर चीख चीख के दाद देते थे कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोसाइड कर रहे थे अहमद अदीब कासमी साहब, बड़े राइटर देश के दुनिया के। जब उनकी कानों पर वो ज़रा सा बोझ लगने लगी उनकी आवाज़, तो उन्होंने देखा उनकी तरफ और कहा कि मियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह को इतनी ज़ोर ज़ोर से याद कर रहे हो। सुना हुआ है, पहले गा रहे हैं महकती रुत को गुलाब कर दूंगा, अब की बहार में सबका हिसाब कर इसके लिए दूंगा, फिर मैं चेंज कर रहा हूँ। मुझे गिलास में कैद रहने फिर आप दो, बोलोगे वीडियो पे वरना आके सारे शहर का पानी वापस शराब कर दूंगा। उन्हें गुमान, उन्हें ये खौफ की महफिल खराब कर देंगे, हमें गुमान की महफिल खराब कर दूंगा। और राहत भाई वो याद आता है कि महाजन से कह दो थोड़ा इंतजार करे, शराब खाने से आके हिसाब कर दूंगा। जोरदार तालियों से आप राहत भाई को बुलाएं। हमारे मिर्जा साहब भी रुके हुए हैं, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। बुला लिया हमारे ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है। कौन? नहीं, बेबी भाई और अतुल मिश्रा और ये पूरी कमेटी आज के मुशायरे की यकीनन काबिल मुबारकबाद है कि इन्होंने यहाँ पर ये इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। अतुल ने मुझे बताया कि कोई 12-13 बरस पहले यहाँ पर कोई मुशायरा हुआ था, उसके बाद मुशायरे की रिवायत धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। मुझे नहीं मालूम कि मैं आज शहर में पहले आया हूँ या नहीं आया हूँ। आ चुका हूँ। अच्छा, नहीं, मैं इन्होंने बताया कि कई बरस से मुशायरा नहीं हो रहा था, और अगर मैं पहले आया भी हूँ तो मुझे याद नहीं, लेकिन सच्चाई है कि होश में मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, और ये जो सामने की पहली सफ़ में और दूसरी सफ़ में और तीसरी सफ़ में जो लोग बैठते हैं और शायर यहाँ से मुखातिब करते हैं, फुला साहब, इलियास भाई, मोहम्मद साहब, डॉक्टर साहब, कबला साहब, सत्तार साहब, दर्पण साहब, दिनेश साहब, ये मुझे याद नहीं रहता तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सबसे मोहब्बत करता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सब मेरे मोहब्बत हैं। तो 10-12-15 मिनट का किस्सा है, ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं मैं आपका। आखिरी शायद आखिरी शायर, और ये 10-15 मिनट में कोशिश करूँगा कि मैं कुछ शायरी सुना सकूँ। ये तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये 10-15 मिनट की आपसे जो मैं इजाज़त ले रहा हूँ, उसके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरा मूड बन जाए शेर पढ़ने का, और उसी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोगों का शेर सुनने का मूड बन जाए। चले भाई, इजाज़त।
अर्ज क्या है कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है? क्या क्या है? गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या 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 है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? गुलाब ख्वाब दवा जहर क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? उन्नाव के अच्छे लोगों, फकीर शाह कलंदर इमाम क्या है? फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है? मुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? आपने सुनना शुरू कर दिया। पहले आपने शेर सुनना शुरू कर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ। शेर पढ़ रहा हूँ पहला। उन्नाव के अच्छे लोगों, खुदा की कसम खा रहा हूँ कि शेर सुन के बता दो, मैं सुना के बताता हूँ। फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है? तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? मिर्जा साहब एक शेर अर्ज कर रहा हूं। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए। अमीर शहर के कुछ अमीर, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है? अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए। अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए। क्या कारोबार से काट दिया यार, शेर बना दो। वाह वाह वाह। अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए। सब कुछ कह दिया कारोबार। अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए। अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है? ताहिर को मैं अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। उसने एक बहुत, मैंने बरसों से उसकी गजल सुन रहा था, लेकिन उसने आज उसको कहकर सुनाया तो एक लफ्ज अजीब लगा कि इसने कई रुख उसमें पैदा कर दिए। देखिए ये लफ्ज में भी इस्तेमाल कर। सुन ताहिर, मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है? सूरज, मज़ाहिर शायरी ने, रफीक साहब का इंतकाल हो गया। रफीक साहब आने वाले थे। रफीक साहब आने वाले थे, एक हादसे में इंतकाल हो गया उनका। तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, हंसे मत, हंसने की शायरी नहीं सुना रहा हूँ। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। मैं कामयाब हो गया। ये हमारे बहुत पुराने साथी बैठे हैं दोनों। ये जो हमारे इस तरफ वाले हैं, आप तो मतलब बरसों के साथी हैं। मैं नसीम से कह रहा था कि मुशायर के पहले शायर से सो रहे हैं। पहला शायर जब कलाम पढ़ा तो सो गए थे, और 12 शायर पढ़ गए, लेकिन सोते रहे। लेकिन मैं कामयाब हो गया, आप जाग गए। मैं कामयाब हूं। सूरज, सितारे, चांद
मेरे साथ में रहे। जब तक तुम्हारे हाथ जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे, हाय हाय, वाह 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 वाह। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं। आंधी से कोई कह दे के औकात, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। वाह वाह वाह। ये मैं बेबी को, भाई को और अतुल को और पूरी कमेटी को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये मेरा पूरा देश, मेरा पूरा हिंदुस्तान और नाव की तरह हो जाए कि जहाँ उर्दू की हिफाजत करने वाले अतुल मिश्रा बैठे हैं, पूरा देश, मेरा पूरा हिंदुस्तान ऐसा हो जाए कि जहाँ उर्दू की हिफाजत करने वाले हमसे ज्यादा ये लोग आ जाए। एक साहब ने कलाम पढ़ा था, चले गए पढ़ के, कोई अखिलेश मिश्रा थे, उन्होंने बार बार माइक से ये चीखा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कसाब को सजा नहीं दी जा रही है, अफजल को फांसी नहीं दी जा रही, वगैरह वगैरह। यकजहती, मोहब्बत और एकता का एक फार्मूला मैं देता हूँ। भाई अगर सही हो तो बताइएगा, अगर सही हो तो बताइएगा, और अगर सही हो तो आप सब बताइएगा कि राहत ने यकजहती का, इस हिंदुस्तान में यकजहती का एक नया फार्मूला दिया। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो ये सच पूरे देश में फैलाइए, पूरी दुनिया में फैला दिए। चमकेंगे हम किसी से, चमकेंगे हम किसी से, चमकेंगे हम किसी से, न चमको किसी से तुम। चमकेंगे हम किसी से, न चमको किसी से तुम। जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से तुम। चमकेंगे हम किसी से, न चमको किसी से तुम। जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से तुम। दहशत पसार पाए ना पैर अपने मुल्क में। चमकेंगे हम किसी से, न चमको किसी से तुम। जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से तुम। दहशत पसार पाए ना पैर अपने मुल्क में। अफजल से हम हिसाब करें, सादगी से तुम। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। चलो बाय, एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।